Everyone, I am Juhi, teacher of आदर्श शिक्षा निकेतन स्कूल. आई एम हेयर टू टीच यू ईवीएस क्लास 4. ईवीएस में आज हम करेंगे 21 चैप्टर की रीडिंग. तो स्टार्ट करते हैं. पेइंग फॉर द ट्रैवलिंग. ट्रैवलिंग के टाइम पे जब हम पेइंग करते मतलब पे करते हैं, पैसे देते, जब ट्रैवल करते हैं, अगर हम कहीं जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जैसे ट्रेन से जाते हैं, बसेस से जाते हैं, तो हम पे तो करते ही हैं, पैसे देते हैं, उसके लिए टिकट लेते हैं. बस की टिकट होती है आपकी, ये आपके एयरप्लेन की टिकट होती है, ट्रेन की टिकट होती है. तो हम वहाँ हर जगह जहाँ भी घूमने जाते हैं तो खर्च तो हमारा होता ही है ना. तो आप इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि जो हम हमारे जो पेइंग मतलब जो हमारे रुपीज़ हैं, जो हमारे कंट्री के अलग 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 होते हैं. जैसे हम करेंसी जो है हमारे कंट्री के अलग है, दूसरी कंट्री के अलग अलग करेंसीज हैं. अब इंडिया में जो करेंसी चलती है कौन सी है, वो रुपीज़ चलती है ना. तो ट्रैवलिंग बाय बस और ट्रेन, इसमें आपको जो दे रखा है, बस और ट्रेन से जो हम ट्रैवल करते हैं उस टाइम पे भी हम टिकट्स लेते हैं. तो उस मतलब हर जगह के लिए, मतलब जैसे कुछ शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए अलग अलग उनकी जो है बसेस की टिकट के जो पैसे जो कॉस्ट जो है वो भी डिवाइड किए गए हैं. जैसे कि शॉर्ट डिस्टेंस है तो कम पैसे, ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना है हमें ट्रैवलिंग में, तो उसके लिए अकॉर्डिंग ज़्यादा पैसे. इस तरीके से जो कॉस्ट है डिवाइड किए गए हैं हर उसमें, चाहे ट्रेन में हम ट्रैवल कर रहे हों, चाहे बस में ट्रैवल कर रहे हों, कहीं भी. आपके जो बस में जो है कंडक्टर, और जो आपके होता है इन मोस्ट ऑफ द बसेस, जो कंडक्टर जो होते हैं वो क्या करते हैं आपके, वो आपके जो टिकट्स काटते हैं, ठीक है, वो आपके टिकट्स काट के आपको देते हैं. बस ड्राइवर तो ड्राइव करता है बस को, और कंडक्टर जो है टिकट्स काटते हैं. और आप ट्रेन में अगर सफ़र कर रहे हैं रेल में, तो वहाँ पे आपके रेलवे स्टेशन पे जाके वहाँ पे आपको टिकट काउंटर होता है, वहाँ पे जाके अपनी टिकट कटवानी पड़ती है, ठीक है. और जो आपके टीटी होते हैं वो आपके टिकट्स चेक करते हैं. ये आपके हो जाते हैं कि इसमें भी मनी लगते हैं, हमें पैसे देने पड़ते हैं. इस तरीके से इस चैप्टर में यही दिखा रखा है कि किस तरीके से हर जगह काउंटर्स बने होते हैं. हर जैसे कि हम एयरवेज से हम ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब एरोप्लेन से हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी हमारा टिकट काउंटर बना हुआ होता है. वहाँ पे जाके पासपोर्ट अपना एयरवेज का क्या होता है, हमें पासपोर्ट वगैरह बनवाना पड़ता है, ठीक है. उसमें ज़्यादा हमारा बहुत लंबा ज़्यादा खर्चा हो जाता है, अब बहुत ही ज़्यादा पंगा भी होता है. आपके रेल के, बसेस के, इन सब के तो नॉर्मली आराम से इजीली टिकट्स जो हैं हमें मिल जाते हैं. देखो टीटी जो है, टीटीई होता है, ठीक है. टीटीई जो होते हैं वो होता है ट्रेन टिकट एग्ज़ामिनर. वो कौन होते हैं? ट्रेन टिकट एग्ज़ामिनर. वो आपके जो टिकट्स हैं, टिकट्स को देखता है, चेक करता है, और देखता है कि कौन सी सीट किसकी कौन सी सीट है, कौन से पैसेंजर की कौन सी सीट है, वो बताता है, ठीक है. अब नेक्स्ट है आपका ट्रैवल बाय एयर. एयर से हम जब ट्रैवल करते हैं, ट्रैवलिंग बाय एयर जो है आपका, वो फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी है, वो सबसे ज़्यादा फास्ट है. मतलब मान के चलो, अब ट्रेन से हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहे हैं, तो जैसे कि बहुत लंबा डिस्टेंस ले लेता है, या तो मैनी आवर्स, जैसे 7 आवर्स, 18 आवर्स, 24 आवर्स भी लगा लेते हैं. बट एयर से क्या होता है, एरोप्लेन से क्या होता है, हम जल्दी 2 घंटे में, 1 घंटे में, 1.5 घंटे में, जितनी दूरी डिस्टेंसेस होंगे, स्टेट्स होंगे, जितनी दूरी पे जाना होगा, तो हम बहुत ही कम समय में हम उससे पहुंच सकते हैं. तो एरोप्लेन इसलिए आपका ये जो है फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी है, ठीक है. इसके टिकट्स हमें एडवांस में परचेज करना होता है. अगर आप परचेज़ करते हैं, बुक करते हो, तो वो आपको इजी, मतलब सस्ता भी पड़ता है और सही भी रहता है. अगर एडवांस में इसलिए बुक करना पड़ता है क्योंकि बाद में टिकट्स मिलते नहीं हैं, बुक हो जाते हैं एयरवेज़ के लिए, इसलिए पहले से ही इसे बुक किया जाता है. नेक्स्ट है आपका अवर करेंसी. इसमें आपकी बात की है हमारी करेंसी के बारे में. तो हमारी जो इंडिया की जो करेंसी है वो क्या है, रुपीज़ है, ठीक है. द करेंसी ऑफ आवर कंट्री इज़ रुपी. अब देखो उसमें बताया गया है कि जो आपके कंट्री की जो करेंसी है वो है रुपी है. व्हेन वी पे मनी वी गिव नोट्स ऑन
एंड कॉइन्स। जब हमें मनी पे करना होता है, जब देना होता है, पैसे खर्च करने होते हैं, या तो हम नोट देते हैं या तो सिक्के देते हैं। ठीक है, नोट और कॉइन्स जो है वो डिफरेंट वैल्यूज़ के हैं, उनकी अलग अलग वैल्यूज़ हैं। 10 रुपये नोट की अलग वैल्यूज़ है, वो 10 और अलग अलग उसमें आपके 20 रुपीज़ या 1 रुपीज़, 2 रुपीज़, 7 रुपीज़, जो भी रुपीज़ हैं, इन सब की अलग अलग जो है वैल्यूज़ हैं। व्हेन यू आस्क योर पेरेंट्स फॉर अ पॉकेट मनी, जब अपने फादर से या मदर से पॉकेट मनी के बारे में आप बात करते हैं तो व्हाट डू यू गेट, तुम्हें आपको क्या मिलता है? तो इट मे बी कॉइन्स और नोट्स, या तो कॉइन्स या नोट्स, या तो आपको सिक्के मिलते हैं या तो आपको नोट्स मिलते हैं। तो आस्क योर फादर फॉर अ 10 रुपी नोट, अपने फादर से 10 रुपी नोट के बारे में पूछना और उसको अच्छे से देखना कि देयर इज़ अ नेशनल एम्बलम प्रिंटेड ऑन द लेफ्ट बॉटम ऑफ द नोट। आपके जो नोट के लेफ्ट साइड में जो है क्या है, नेशनल एम्बलम प्रिंटेड किया गया हुआ है। वहाँ पे आप लेफ़्ट साइड में अगर नोट के देखो तो आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो, जहाँ पे देखो 10 लिखा हुआ है, वहाँ पे डिज़ाइन जो बने हुए हैं वो वही है आपके नेशनल एम्बलम। और जो है आपके फ्रॉम द लायन कैपिटल ऑफ अशोका, अशोका का जो लायन कैपिटल है वो है, देख सकते हो आप 10 रुपीज़ के नीचे जस्ट देखो लेफ्ट में अशोका की लाइन बना हुआ है। आपके इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। देयर आर 4 लाइन स्टैंडिंग बैक टू द बैक माउंटेड, 4 लाइन है इसमें स्टैंड जो है आप देख सकते हो अपने लेफ्ट साइड में। द बेस शो एन एलिफेंट अ ग्लोपिंग हॉर्स, आप देख सकते हो जो बेस जो है वो शो क्या कर रहा है, आपके एलिफेंट शो कर रहा है। और क्या शो कर रहा है, हॉर्स, मतलब सब बुल एंड लायन सेपरेटेड बाय एन इंटरवेनिंग व्हील। आप इस व्हील चक्र में आप देख सकते हो, मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको दिखा जाए, मतलब इस नोट के पीछे जब देखते हो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको दिया लिखा या छपा हुआ रहता है। ठीक है, तो देख सकते हो आप उसमें अलग अलग हर चीज़ें हैं, गांधी जी भी हैं इसमें, 10 रुपये के 10 का जो नोट है इसमें हर जगह अलग अलग तरीके से 10 रुपये लिखे हुए, उधर 10 रुपये बीच में सेंटर में लेफ़्ट साइड में, और कुछ ऐसे जहाँ पे स्पेसिमेन लिखा हुआ है उस जगह पे भी 10 का मार्क होता है, पर वो दिखता नहीं है, वो एकदम हम जब लाइट में देखते हैं तब जाके हमें दिखता है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमारे नोट्स में दिए गए हैं। सभी यहाँ पे लाइन का भी अलग अलग है। अब देखो इसमें क्या है कि आपको सत्यमेव जयते का मीनिंग का मतलब बताया गया है कि ट्रुथ मतलब सत्य बोलना, सत्य की राह पे चलना। ठीक है, और नेक्स्ट जो आपका जो है द 4th लाइन, जो चौथा वाला लाइन है, वो नेशनल एम्बलम इज़ नॉट अ विजिबल ड्यू टू इट्स पोजीशन की वजह से वो आपको चौथा वाला लाइन दिख नहीं रहा है। 3 लाइन तो आपको दिख रहा है, तो उसका जो है वो हाइड है, तो फ्रॉम द व्यू वो हाइड हुआ पड़ा है। आप आराम से देख तो आपको लगेगा कि ये 3 ही लाइन है, पर यहाँ पे 4 लाइन्स हैं, 3 नहीं है। ठीक है, नाउ अब देखो ₹5 और ₹10, 20 जितने भी हैं ये 50, 100, 500 एंड 2000 नोट्स आर इशूड। ये सारे नोट्स जो हैं आपके इशूड किए गए हैं। अब यही नोट्स आपके जो हैं चल रहे हैं, आपको पता ही है। दे आर इन सर्कुलर आवर करेंसी, आप देख सकते हो इसमें जो हमारी करेंसी है, इसमें गांधी जी को इसमें दे रखा है, गांधी जी का, महात्मा गांधी जी का पोर्ट्रेट बना रखा है। क्यों? क्योंकि और अशोका का पिलर भी है, इसमें वाटर मार्क दे रखा है इसमें अशोका का पिलर का, और लाइंस के भी दे रखे हैं। ये सब जो है हमारे जो इतिहास के जो सब थे, कल्चर वगैरह जो भी महान हस्ती थे, उन लोगों के इसमें नोट्स में दिए गए हैं। ठीक है, नोट के बैक में देखोगे तो इसमें यहाँ पे साइड में आप देख सकते हो 15 डिफरेंट लैंग्वेजेस लिखे गए हैं, अलग अलग 15 लैंग्वेज में, ऊपर से लेके नीचे तक देख सकते हो ये जो दिया हुआ है, ये 15 लैंग्वेजेस उसमें लिखे गए। अब कॉइन्स का देखो, इसमें क्या है कि कॉइन्स भी देखो अलग अलग है। पहले 50 पैसा चलता था, पैसा, अब वो पैसा का सिस्टम अब ख़त्म हो गया है, अब तो पैसा बिल्कुल नहीं चलता है। पहले के टाइम पे पैसा, टका ये सब चलते थे, पर ये सब अब बंद हो गए। चवन्नी, अब क्या चलते हैं
कि 1 रुपी, 2 रुपीज़, 5 रुपीज़, 10 का कॉइन, 1 का कॉइन, 2 का कॉइन, 5 का कॉइन्स चलता है ना। पर पहले के टाइम पे ये कॉइन्स चलते थे, और उससे भी पहले के टाइम अब देखा जाए तो ये देखो 1 पैसा, 2 पैसा, किस तरीके से ये कॉइन्स जो बने हुए हैं आपके, 5 पैसा, इन सब के स्ट्रक्चर्स भी अलग अलग होते थे। और 20 पैसा, 25 पैसा, इस तरीके से बने हुए होते थे। पर अब ये सब धीरे धीरे क्या हो गया है, इसमें चेंजेस आ गए हैं और ये चेंज हो गया है। इसमें भी आप देखो, कॉइन्स में भी आप सिंबल्स देख सकते हैं। आप लाइन की सिंबल्स हैं, इसमें भी दे रखा है, नेशनल सिंबल्स दे रखे हैं आपके, ठीक है। इस चैप्टर्स में आपके यही बताया, आपकी करेंसीज़ के बारे में, और ट्रैवलिंग के टाइम पे जो हम पे करते हैं, मेन इंपॉर्टेंट जो आपका जो पैसा है, रुपीज़ है, उसी के बारे में बात की गई है। आपकी चैप्टर की रीडिंग यहीं ख़त्म होती है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।